आज का प्रातः क्लास चल रहा था 21 जून 1968 शुक्रवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये शरीर क्या है? शरीर जूती है। इसे भारत में कहते हैं कि एक स्त्री गई तो दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी भी कर लेते हैं, बदलते जाते हैं। तो शरीर को जूती कहा जाता है। और ये शरीर तो पुरानी जूती है। कहते भी हैं, देखो एक जूती गई दूसरी जाके खरीद कर लिया। क्यों भला, क्यों जूती क्यों कहते हैं? तुम बताओ। बताओ जूती क्यों कहते हैं? अरे बाबा जो कहते हैं ये लंग बूट है। क्यों कहते हैं? किसका लंग बूट है? किसी ने कुछ कहा है ना, इसका ये सब है। तो ये आत्मा की जूती सारी हो गई ना बच्चे। वो अभी तो तुम जानते हो कि हम जब बाबा को याद करेंगे तो हम भी फर्स्ट क्लास एकदम। वो क्या होता है ऊंचे से ऊंचा नया बूट? वो कौन बनाते हैं? फ्लेक्सिबल फर्स्ट क्लास बनाते हैं ना। कोई कोई को शौक होता है तो 5-5 6-6 जूते भी रख लेते हैं। मेल ऐसे करते हैं। हाँ? जैसे साड़ी तैसे जूता, एक रंग का मैच होना चाहिए। अब 10 साड़ी रखेंगे तो 10 जूते। तो ये बहुत ऐसा कोई कोई को शौक होता है। अब उनके पास पैसा है तो क्या नहीं करते होंगे। नहीं तो जूती, एक आत्मा की एक जूती। तो पैर की भी एक जूती होनी चाहिए ना। समझा ना? जास्ती तो नहीं होना चाहिए। एक अगर पुरानी है तो चलो दूसरी जाकर के लियो, है ना। 5 6, अरे नहीं नहीं, एक कान से बांधना है, एक बीच में डालना है, एक पॉकेट में रखना है। अभी तो ये फैशन पड़ गया है। समझा ना? ये बीमारी हो गई है। बाबा कहते हैं ना, टू मैनी क्वींस। अभी तो तुम जानते हो बच्चे, तो बात मत पूछो। अभी तुम बाप से क्या लेते हो? देखो
कहते हैं ना, क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि भाई हमारे धर्म के पहले 3,000 वर्ष पहले यहाँ तो जो धर्म था ना, मनुष्य थे। कोई पैराडाइज में थे, पैराडाइज को चिड़िया भी याद नहीं, कोई नहीं। तुम तो अभी जान गए हो कि 3,000 वर्ष पहले जो गाते हैं ना ये क्रिश्चियंस, ये यहाँ हम थे। अभी हम फिर वो बन रहे हैं जिनकी इतनी महिमा गाते हैं। नाम ही उसका रख दिया है पैराडाइज, हेवन। तो कोई तो होगा ना वहां, समझा? और उस पैराडाइज में कुछ तो मजा होगा ना। तो ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हेवन जिसको कहा जाए। ये सब वंडर्स में से सबसे जास्ती बड़ा वंडर और स्थापन करने वाला भी जानते हैं कि वो हेवन तो हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करेंगे ना। और कौन करेंगे? तो देखो, वंडर है तो जो गाते हैं आगे, अभी प्रैक्टिकल में वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड श्रीमत पर तुम खुद अपने लिए स्थापन कर रहे हो। अभी विचार करो, तो यही है जो बैठ करके बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर बनाए, तो तुम वहां क्या करेंगे? तुम बच्चों को तो ये जरूर होना चाहिए। बस अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम खास बच्चों को जो जो बड़े अनन्य हैं कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। 21/6/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। हम जो बाबा की बनी है हमारे पास भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसे वहां भी है जो समझते हैं कि हम सब कुछ बाबा को, हमारे पास जो कुछ भी है तो बाबा को। अब है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है एकदम। फिर बाबा कहते हैं जो भी है, हम वहां ट्रस्टी हैं, और जो ट्रस्टी होते हैं उनकी अपनी चीज तो कोई होती ही नहीं है। ट्रस्टी माने संभाल करने वाले। तो ये ऐसे ही कहेंगे ना कि बाबा ही मालिक है। ट्रस्टी क्या कहेंगे? फलाने का माल है भाई, हम तो इसके ट्रस्टी हैं। फलाने का माल है, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को ही याद करने के लिए बाबा ऐसे कह देते हैं। बाबा कह देते हैं बच्चे घर में रह कर करके ये समझो
तो ये बातें गरीब ही समझते हैं, इतनी सब बातें। और ये जो साहूकार हैं उनको तो बुद्धि में ऐसे आ भी नहीं सकता है। तो कुछ भी करो तो सिर्फ बाबा को इशारा करते रहो कि बाबा हम ये करें। देखो ये सब जानते हैं, जो जो भी ये चिट्ठियां लिखते हैं, बाबा महल बनाए, मकान बनाए, बच्चों को लिखते हैं, हाँ बाबा बाबा बना बताते हैं, बनाओ, खुशी से बनाओ, सब कुछ करो, ये करो वो करो, ये फलाना करें। क्योंकि ट्रस्टी है तो जरूर ये तो जीते जी बैठे हैं ना, ये मर नहीं गया हुआ है, वो ट्रस्टी बना करके चले नहीं गए। कौन है? ब्रह्मा बाबा तो ट्रस्टी बना के चले गए, वो कौन नहीं चले गए है? अरे मुकर्रर रथधारी में शिव बाबा थोड़े ही चले गए, नहीं, ये तो यही सब, यही कारोबार, यही होती है। और जब जाएंगे तो ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब इकट्ठे चले जाएंगे। अच्छा, हम सब इकट्ठे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। पीछे तुम चले जाएंगे बहिश्त में, और मैं तो जा करके अपने परम धाम में रहूंगा, और फिर मैं तो वहीं रह जाऊंगा। बाबा कहते हैं मैं वहीं रह जाऊंगा, क्योंकि ये जानता है। कौन है? कौन जानता है? ये ब्रह्मा बाबा जानता है, सारे चक्कर को जानता है कि मुझे कल्प कल्प फिर आना है, और इनको पावन बना के ले जाना है। किनको है? इनको माने किनको? एक को या ज्यादा को? इनको के किस तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। ये तो इनकी बुद्धि में है ना, और इनकी बुद्धि में है, और तुम भी जानते हो कि बाबा वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। फिर बड़ी ये तो खेल है ना, जब वो दुख का खेल, सो भी बाप कहते हैं कि दुख बच्चों को कोई इतना नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि पिछाड़ी में थोड़ा दुख है, बाबा बताते हैं ना। और धर्म वालों को आधा सुख आधा दुख, और तुमको तो पौना सुख। जबकि भक्ति मार्ग में इतने मंदिर बनाए सकते हो, विचार है ना तुमको।
तो भक्ति मार्ग तक तो इतने साहूकार हो। फिर देखो इतना मंदिर बनाया, तो क्या तुम्हारे पास धन होगा? और यथा राधा रानी तथा प्रजा तो होती ही है। तो बाप कहते हैं मार्जिन सुख की जास्ती है और दुख की मार्जिन थोड़ी है। तो ये बच्चों के लिए खेल है। तो तुम बच्चों को तो ये बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अभी ये जो दुख के दिन हैं वो पूरे हुए, अभी तो बाबा आ गए हैं, अभी तो जरूर हमको सुख मिलने का है। तो सो तो तुम ही बैठे बैठे जानते हो, और कोई दूसरी बात का तो चिंतन नहीं करते हो। जो ब्राह्मण बनते हैं अपने हंजंस कुल के, क्योंकि अभी ब्राह्मणों का ही कुल है ना, है? जब तलक ब्राह्मण न बने तब तलक वो देवता नहीं बनेंगे, है? और जिस नीची ऊंची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे उसी कुरी के डायनेस्टी में देवता बनेंगे। बाकी अभी तो ब्राह्मणों का ही कुल है, भले नंबरवार। जब तलक वो ब्राह्मण नहीं बने तब तलक वो देवता नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये पैर से वरी देवता कैसे बनेंगे? है? पैर को तो शूद्र समान कहा जाता है, कहाँ पैर और कहाँ चोटी। तो पूछा जाता है चोटी कहाँ गई? बन नहीं सकते हैं, समझा ना? कितना भी कोई मत्था मारे ना, बन ही नहीं सकते हैं। बाकी ये समझो कि अच्छा अलग हो करके शिव बाबा से योग लगाते हैं, नहीं फिर भी नहीं बन सकेंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे, पाई भी नहीं। शिव बाबा के खजाने में भी आएगा तभी तो साहूकार बन सकते हैं, समझे ना? वो ऐसे हैं, कोई जट लोग होते हैं, है वहां भी दुकान निकाल देंगे, अलग अपना दुकान निकाल लेंगे। और अभी अलग तो दुकान किसका निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये तो बाबा की बैंक है, अविनाशी बैंक, समझा ना? और ये जो दुनिया में सभी बैंक हैं ये तो पाई पैसे की बैंक है, और ये बाबा की बैंक बाबा खोलते हैं ना। देखो ये बच्चियां रखते हैं ना, उसमें कोई पैसा, कोई पाई, कोई रुपया, कोई कितना, सब रखते हैं ना। अभी तुम तो समझते हो
ये बाबा की कितनी बड़ी अविनाशी बैंक है। किस प्रकार की है अविनाशी? अरे ये तो 21 जन्म के लिए अविनाशी बैंक है। बैंक से ही अभी भी खाते हो। तो ये बैंक है बड़ी जबरदस्त। इसको कहा जाता है अविनाशी शिव बाबा की बैंक। बैंक भी अविनाशी, शिव बाबा भी अविनाशी। बताया ना, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है ना, तो अविनाशी हुआ ना। तो ये बैंक बड़ी जबरदस्त है। तो जो भी शिव बाबा की बैंक में डालते हो, शिव बाबा की ही बैंक है, ब्रह्मा की बैंक तो नहीं है। और ब्रह्मा की बैंक होती तो ब्राह्मणों की भी बैंक हो जाए। यानी एक बैंक शिव बाबा की, हाँ बस। यहां तो तुम एक पैसा ही डालो भले है। गरीबी की ऊपर है नंबरवार। वो देखो क्या ठक्का होता है, कारून का खजाना। समझा ना, बात मत पूछो। बच्चों को इतनी नहीं, कई कई के तो इतना नशा नहीं रहता है कि बाप को याद ही नहीं कर सकते। नहीं तो ये नशा है कि ओहो अभी आधा कल्प के लिए बस हम रहते ही हैं हेवन में, कहेंगे स्वर्ग में, पैराडाइज में। और देखो ये है ना, जिसको पूजते हो ये पैराडाइज के हैं। तो कितना है जेवर की, ये कोई तुम्हारे पास है, ये जेवर थोड़े ही रखा हुआ है जो इसको तुम पहना सको है या इनमें डाल सको। ये तो तुम पत्थर वत्थर लगा करके, भले कितने भी लगा करके तुम बहुत अच्छा भी बना सकते हो। 21/6/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, 4थी लाइन। हाँ ये जड़त कर सकते हो इनमें। ऐसे है ये हीरे जवाहरात की जड़त। इस जड़त का ये सब जड़ देते हैं। कुछ चित्र है या कुछ देखा है जरूर कि हीरे से वो जड़ देते हैं उनकी पोशाकों को। तो वो चित्र लाखों रुपए की वैल्यू की होती है, बल्कि कहेंगे और ही जास्ती। मैं देखा है या सुना है या पढ़ा है। तुम्हारे में से भी कोई होंगे जिन्होंने देखा होगा। जड़नी चाहिए ना। तो हर एक को ये समझाना चाहिए ना, हम अभी शरीर छोड़ करके ये जाकर के बनेंगे। हम जो कहते हैं कि नारायण बनेंगे तो जरूर पहले शहजादा बनेंगे। तो ये तो सब बातें बुद्धि में होना चाहिए ना।
और इन बातों की खुशी होनी चाहिए। तो ये सब बातों की खुशी कम है क्या? ये तो पढ़ाई की खुशी है कि हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। तो इन सबको समझना है। हम शरीर छोड़ेंगे, फिर हम प्रिंस बनेंगे। बाबा ने हमको ये भरोसा दिया है। हम बाबा को जितना याद करेंगे, इतना ऊंच प्रिंस बनेंगे। और पहले पहले सतयुग में आ जाएंगे। ऐसे तो प्रिंस त्रेता में भी होते हैं ना। तो हम सेकंड क्लास में क्यों मुसाफरी करें? क्यों ना फर्स्ट क्लास में मुसाफरी करें? बल्कि फर्स्ट क्लास से भी हम वो एयर कंडीशन में क्यों नहीं करें? कौन सा हुआ एयर कंडीशन है? फर्स्ट क्लास कौन सा हुआ है? और सेकंड क्लास कौन सा हुआ है? अरे फर्स्ट क्लास हुआ सतयुग का फर्स्ट जन्म, और सेकंड क्लास हुआ त्रेता युग, उसमें भी नंबरवार। और एयर कंडीशन हुआ पुरुषोत्तम संगम युग, उसको कहेंगे हीरे समान युग। फर्स्ट क्लास तो है। तो जो सतयुग फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट जन्म, फर्स्ट पीढ़ी, परंतु एयर कंडीशन तो नहीं है ना। है एयर कंडीशन नहीं कहेंगे। है एयर कंडीशन तो जरूर राजाई चाहिए उनको जो एयर कंडीशन में। हाँ है ना, फर्क बहुत है। हाँ, फर्स्ट क्लास वालों को राजाई मिले या नहीं मिले, एयर कंडीशन वालों को तो जरूर चाहिए। हाँ वो है ना फर्क। तो लेने के लिए नंबर तो जरूर होते हैं यहाँ। तो ऐसे मीठे बच्चे बनते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम एयर कंडीशन में जाने। ऐसे नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, जो हमारे नसीब में होगा। नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर ये तो समझा जाता है कि भाई ये बादशाही स्थापन हो रही है। तुम्हारी दिल में भी यही है कि हम बादशाही स्थापन कर रहे हैं देवी देवताओं की, और हम अपने लिए ये श्रीमत पर बादशाही स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा जो हमको श्रीमत देते हैं, वो शिव बाबा थोड़े ही आकर के बादशाह बनेंगे। अरे श्रीमत से हम बादशाही बनाए रहे। ओम शांति।